हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्ट ऑफ 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं रोज की तरह। आज आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक्सरसाइज 6.5 पेज नंबर 154 NCERT। तो आप लोग तैयार हो जाएं कॉपी कलम निकाल करके। इससे ठीक पहले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था प्रश्न नंबर 1, 2 और 3। सवाल नंबर 1 में था कि निम्न में कौन कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज का है। और समकोण त्रिभुज का भुजा होने के लिए कंसेप्ट क्या है कि सबसे बड़का वाला का स्क्वायर बराबर छोटका का स्क्वायर जोड़ छोटका का स्क्वायर। मतलब दो जो छोटा छोटा दिया हुआ है बड़े भुजा का वर्ग बोले तो h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, ऐसा हो गया तो समकोण त्रिभुज का भुजा अन्यथा नहीं है। सवाल नंबर 2 में भी परिमेय नंबर 6.7 काम किया था और सवाल नंबर 3 में भी परिमेय नंबर 6.7 ही काम किया था। और सवाल नंबर 3 में 3 छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए थे, सब कुछ जान गए थे, हम लोग सीख गए थे। आते हैं आज देखते हैं आज कितना मजा आने वाला है वीडियो में। यदि आप लोग के पास कंसेप्ट आ गया पाइथागोरस थ्योरम का तो आज आप लोग चुटकी में क्वेश्चन को उड़ा दोगे। तो तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं? तो एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएं और देखते हैं। सबसे पहले वही बात, कौन सा बात? परिमेय नंबर 6.8 पाइथागोरस परिमेय का बात लेकर के आया हूं। और उससे पहले मैं यही बात बोलना चाह रहा था कि क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन नहीं समझेंगे, आपको पता ही नहीं चला कि आपको करना क्या, तब कीजिएगा क्या। तो पहले हम लोग कान में वो बात डाल देते हैं। कौन सा बात? देखते हैं कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब क्या? सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, दो भुजा बराबर। कैसा त्रिभुज? तो दो भुजा बराबर वाला त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। कैसा त्रिभुज है? तो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। देखिए बनाया गया है ABC एक ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया है कि जिसका C है समकोण और समकोण के सामने वाला कहलाता है कर्ण। कर्ण तो कभी आधार और लंब के बराबर होता नहीं है, कर्ण तो हमेशा बड़ा भुजा होता है। तो बच गया कौन? AC और BC। इसके मतलब क्या? समद्विबाहु बोला है तो दो भुजा तो बराबर होबे करेगा, ये भी तो ले नहीं सकते हैं। तो बचा कौन? AC और BC। वही तो लिखे हैं कौन? C बराबर समकोण, AC बराबर BC। तो हमें सिद्ध करके दिखा देना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। कितना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। देखिए कैसे, परमाण में आइए, इसको पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। इस तरह का जो सिंबल दिया हुआ है इसको पढ़ना क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, बोले तो समकोण त्रिभुज। तो भाई मेरे इसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुज पढ़ना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC यानी समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है ना जी। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बोले तो AB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बोले तो AC का स्क्वायर, चलो आधार का स्क्वायर बोले तो BC का स्क्वायर कर दिए ही। अब बताओ, हमको तो ये भी चाहिए था, तो ये भी मेरा दोस्त है ना, उसको बचा के रखेंगे ना, संभाल के रखेंगे। बराबर तो बराबर भी रखना है, ये सी को भी रखना है। अरे भाई आ गया BC कहीं प्रूव करने में है तो BC आपका दुश्मन है, तो उसको गोली मार दीजिए, ठोक डालिए। जल्दी से बोलिए BC को आप क्या लिख सकते हो? AC। तो BC को लिख दिया कि AC का है, क्योंकि AC और BC बराबर है, दोनों किसी को किसी का बदले लिख सकते हैं। तो BC को AC लिख दिए तो AC स्क्वायर एक गो और यहाँ एक गो AC स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक गो AC स्क्वायर और एक गो AC स्क्वायर। नहीं तो कितना हो जाएगा? दो गो AC स्क्वायर नहीं हो जाएगा? कोई बड़ी बात है क्या? कोई करता क्या है? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर x पर पावर 4। दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं, ऐसा होगा कभी क्या? अरे भाई एक गो रसगुल्ला दो गो रसगुल्ले ना होगा तो एक गो x स्क्वायर और एक गो x स्क्वायर, दो गो ना x स्क्वायर ना होगा। तो हर जगह अपने थैथोलॉजी वाला बात जो है, जिसको बंगला या फिर घरेलू भाषा में कहते हैं हुट्टी, मतलब कि अपना हटबाजी नहीं करना है भाई मेरी। इत्मीनान से देखेंगे है क्या चीज। तो AC स्क्वायर जोड़ एक गो AC स्क्वायर तो दो गो AC स्क्वायर हो गया प्रूफ। कुछ है क्या? आप लोग मुस्कुरा करके इसको उतारिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, उसके बाद लेकर आ रहा हूं सवाल नंबर जो है कितना? 5। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने सवाल नंबर 4 को जो है लिख लिए हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 में कह क्या रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। बहुत ही आसान है
4 का ठीक उल्टा है 5। 4 में कहा था कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, 5 भी कहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां तक तो कोई चेंजिंग नहीं है। इसमें भी कहा था समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें भी कहा था समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें वहां कहा था सी समकोण है, इस बार समकोण कहा नहीं है। इसमें सिद्ध क्या करना था, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, यहां कह रहा है जिसमें AC बराबर BC, AC बराबर BC दो भुजा बराबर कह दिया है, फिर कह दिया है तथा ये भी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है, जो यहां प्रूव करना था वो यहां दे दिया है। तो सिद्ध करे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, मतलब कौन सी समकोण है, यहां C समकोण दिया हुआ था, यहां समकोण त्रिभुज सिद्ध करना। समकोण त्रिभुज सिद्ध करना मतलब ये को ना 90 डिग्री सिद्ध करना है, बहुत आसान है। देखिए आप चित्र, ABC एक ऐसा त्रिभुज है कि जिसमें AC बराबर BC, किताब कह दिया है AC बराबर BC कह दिया है, फिर कह दिया गया है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर एवं AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज। तो कौन तो कोना समकोण होना चाहिए आपके नजर से, सबसे बड़े भुजा के सम्मुख कौन समकोण होना चाहिए, तो सबसे बड़ा भुजा कौन है, ये भी ना है जी, क्योंकि ये भी का स्क्वायर करेंगे तो AC के स्क्वायर करके 2 से गुना करना होगा तब जगह बराबर होगा। इसका तो ये जरूर छोटा हुआ होगा, तभी इसका स्क्वायर करके 2 से गुना करने के बाद तब जाके AB के स्क्वायर के बराबर हुआ होगा। इसीलिए सबसे बड़ा भुजा AB है तो AB के सामने वाला कौन बच जाता C। आपको C को समकोण सिद्ध करना है, और समकोण सिद्ध होता किसमें, परिमेय नंबर 6.9 पाइथागोरस परिमेय का विलोम। किसी भी त्रिभुज में बड़े भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के एक फल के बराबर हो तब बड़े भुजा के सामने वाला कौन समकोण होता है। यह कथन, यह स्टेटमेंट किसका है, पाइथागोरस परिमेय के विलोम का, नहीं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलते हैं प्रमाण में। तो चूंकि दे दिया गया है भाई मेरे कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर गिवन दैट दिया हुआ है, तो AB स्क्वायर को लिख सकते हैं वैसा ही, बराबर तो बराबर वैसा ही, 2 गो AC स्क्वायर तो एक गो जोड़ एक गो, कोई हर्ज नहीं है, AC स्क्वायर जोड़ AC स्क्वायर, फिर AB स्क्वायर रख दिए हैं, बराबर रख दिए, AC रख दिए, फिर प्लस रख दिए, AC को AC ना लिख करके अब AC को क्या लिख सकते हैं, अगर मुस्कुरा करके देखिए तो AB को BC लिख सकते हैं ना। तो देखिए आपका क्या आ गया, AB स्क्वायर मतलब बड़े भुजा का वर्ग, यहाँ देखिए यहाँ बराबर AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, मतलब बड़े भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के एक फल के बराबर है। तब परिमेय नंबर 6.9 बोले तो पाइथागोरस परिमेय का विलोम से आप कह सकते हैं कि बड़े भुजा के सामने वाला कौन समकोण होगा। तो बड़ा भुजा कौन AB, AB के सामने वाला कौन C बराबर 90 डिग्री हो गया, प्रूफ। क्या बहुत अच्छा लग रहा है ना। यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उससे पहले आप लोग आराम से पूरे वीडियो को देख लीजिए और उतार लीजिए, तब अच्छा लगेगा। तो एक बार मुस्कुरा करके वीडियो को अपने जितने दोस्तों को हो सके आप जो है हमारे चैनल से जोड़ोगे तो क्या होगा, यदि आपके थ्रू से वो कुछ सीख पाएगा ना तो जरूर आपको कभी ना कभी याद करेगा, और आपको याद करेगा तो आप जो है उसको जरूर कहेंगे कृतज्ञ। कृतज्ञ किसको कहते हैं, जो किए गए उपकार को मानता है, आप उस पर उपकार करोगे। कैसे कि अच्छे चीज को उस तक पहुंचा करके, नहीं दोस्तों को गलत सलाह कभी ना दे, अच्छी सलाह दे। तो आराम से इसको उतार लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं तब बताऊंगा 6 नंबर। तो संभवतः आप लोग सवाल नंबर 5 को आराम से उतार लिए होंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 का क्या रहा तुरंत देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु सम बराबर बहुभुजा, तीनों भुजा बराबर है। इसमें कहा था 2, इसमें कहा था 2, इसमें कहा था तीनों, लो भाई तीनों वाला बराबर दे देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। एक को भुजा 2a है मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों 2a होगा, क्योंकि समबाहु का दिया, समबाहु का दिया, तीनों बराबर होगा ना जी। तो देखिए तीनों के लिए के बराबर नहीं कि नहीं, AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना, तो 2a भुजा दे दिया है। तब कह रहा है तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से डाला गया लंब, नहीं वर्टेक्स
जो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं भाई मेरे, यही है वर्टेक्स, नहीं वही शीर्ष से जो लंब डालते हैं उसको कहते हैं शीर्ष लंब। तो प्रत्येक तो 3 गो शीर्ष लंब होगा, इधर से डालिए चाहे इधर से डालिए चाहे इधर से डालिए, और समबाहु त्रिभुज में नहीं इक्वल ट्रायंगल में सभी शीर्ष लंब की लंबाई क्या होता है, समान होता है। एल्टीट्यूड जिसको कहते हैं, एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। तो कोई एक को निकाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत तुरंत निकालोगे। शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें तो शीर्ष लंब यहाँ कौन है, ये डी। तो जरा सोचिए, जो किताब कहा था उसी के आधार पर एक त्रिभुज बनाया गया एबीसी, प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a कह दिया है, लिख दिए हैं। शीर्ष लंब की लंबाई कौन है, एडी है। तब आपको कहा उसी की लंबाई ज्ञात करो। अच्छा, और एक बात कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। आप बोलेंगे सर कैसे, तो बोलिए यह डंटा इस डंटा के बराबर, यह डंटा इस त्रिभुज के लिए भी इस त्रिभुज के लिए भी, और ये वाला कोण 90 तो वो वाला कोण 90, तो आर एच एस कंसेप्ट से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, मतलब यह डंटा बराबर यह डंटा। इसलिए जेहन में आप सिर्फ इतना रख लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में जो लंब होता है ना, उस भुजा को बीचों बीच में काटता है, जिस भुजा पर लंब डाला जाता है। तो बीचों बीच में काटेगा तो बी डी और सी डी बराबर होगा। पूरे खानदान का मान 2a है, तो आधा कितना, a नहीं होगा, एक ए और एक ए तब ना 2a होता है जी। तो वही तो लिखे हैं, बी डी बराबर सी डी बराबर कितना, ए भी ये है, भी ये है, तो बराबर ए लिख दिए। फिर आप बोले सर कैसे, कहाँ दिया हुआ गिवन में, आप यहाँ गिवन लिख के लिखे हैं। तो भाई मेरे आप लोग को इतना सा अपने से सोचना होगा, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट तो 10th क्लास में आने गए, इतना थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को बता भी रहा हूँ कि कैसे हुआ। सर्वांग सम होने के कारण यह टुकड़ा इस टुकड़ा के बराबर होता है। तो चलते हैं, इसके ठीक पहले वीडियो में इसका चिन्ह, ये चिन्ह का मतलब आपको मैंने समझाया था, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। तो लिखने में थोड़ा समय लगता है इसलिए छोटा करके लिख दिए हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस पर में काम करने वाला है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। वही तो लिखे हैं पाइथागोरस पर में से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है, ए बी, तो ए बी। आधार कौन है, बी डी, तो बी डी। लंब कौन है, ए डी, तो ए डी। अब ए बी का मान 2a, तो 2a बैठा दिए हैं, बराबर तो बराबर। बी डी का मान a है तो ये बैठा दिए, प्लस तो प्लस। ए डी पता नहीं है तो उसको लापता करके ही रखे, उसका मान नहीं बैठा है। तो चलते हैं, देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर तो ये है, ए स्क्वायर उधर प्लस में था, इधर के माइनस बराबर अपने जगह पर, ए डी स्क्वायर अपने जगह पर। अच्छा बोलिए आप लोग, 4 को ए स्क्वायर में से 1 को ए स्क्वायर घट जाएगा तो 3 को ए स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर कोई गलती से ए स्क्वायर को काट के 4 नहीं लिख दीजिएगा, गलती सरासर क्या हो जाएगा, नाजायज हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। तो वैसा पाप वाला काम करना ही नहीं है। 3 को स्क्वायर में से 1 को स्क्वायर घटा लिए, 4 को में से 1 को घटाएंगे तो 3 को स्क्वायर बचेगा बराबर एडी का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। कोई महान व्यक्ति बैठा हो बोले सर प्लस माइनस रूट होता है, मैं भी जानता हूँ, नहीं और आप लोग भी जानते हैं कि प्लस माइनस देंगे, लेकिन मैं माइनस नहीं लिया हूँ, मोट लगा करके मन ही मन उसको हटा दिए कि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लंबाई कभी भी माइनस नहीं होता है, एरिया कभी भी माइनस नहीं होता है, चाल कभी भी माइनस नहीं होता, स्पीड जिसको कहते हैं। तो भाई मेरे यह प्लस माइनस तो स्क्वायर हट के रूट चढ़ता है, उधर स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस लगेगा, लेकिन आपको माइनस नहीं लेना है। जब माइनस लेंगे ही नहीं, सिर्फ प्लस लेंगे तो प्लस देखिए क्या फायदा, प्लस तो रहता ही है, क्योंकि लंबाई तो कभी क्या माइनस में आता है क्या, यहाँ से यहाँ तक चलिए कुछ ना कुछ दूरी चलिएगा ना जी, और कुछ नहीं चलिएगा तो जीरो, उससे कम चलिएगा कैसे, बोले -1 मीटर चलिए तो कभी -1 मीटर चल पाइएगा, कुछ भी चलिए कुछ ना कुछ दूरी चल जाइएगा। इसलिए दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो √3 तो √3 रह गया, ये डी अपने जगह पर बराबर भी अपने जगह पर, √3 तो √3 रह गया, ये स्क्वायर का ये निकल गया, इतना मात्रा का आपका आंसर आ गया। तो अतः आप इसको खतरा करके लिखेंगे, नहीं खतरा बराबर या फाई करके लिखेंगे भाई मेरे, तो अतः एडी या प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बराबर √3a मात्रक, तब कर देंगे आंसर। या फिर आज के बाद आपके जेहन में आ जाना चाहिए कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उसकी शीर्षलंब की लंबाई कितना आएगा, √3a। तुरंत एकदम याद हो जाना, इतना बार इसको रिवाइज करोगे कि आपको याद रह जाना चाहिए, तब इसी तरह से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको यही कहूंगा कि रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। मैं बार बार यही कहूंगा कि अपने कर्तव्य को समझिए और समय का महत्व जरूर दे, और अपने आप से बीच बीच में पूछते रहिए, तब जाकर के आपके अंदर वो जुनून वो जज्बा जगेगा। जब तक जुनून या जज्बा नहीं जगाएंगे तो कोई भी चीज को आप हासिल नहीं कर पाओगी। तो बस मैं आपको यही कहूंगा कि आप अच्छे से रहें,
अच्छे से पढ़ें। बस आज यहीं तक।